वन्नम देवेन्द्र पूजानम झट्यवत्तुवायनम तेलुक गुरुनम अर्वंतानम भगवंतानम नमो वीरागानम सब्बनूनम देवेन्द्र पूजानम झट्यवत्तुवायनम तेलुक गुरुनम अर्वंतानम भगवंतानम नमो वीरागानम सब्बनूनम देवेन्द्र पूजानम झट्यवत्तुवायनम तेलुक गुरुनम अर्वंतानम भगवंतानम नमो वीरागानम सब्बनूनम देवेन्द्र पूजानम झट्यवत्तुवायनम तेलुक गुरुनम अर्वंतानम भगवंतानम। तीर्थंकर परमात्मा में कुछ विशेषताएं ऐसी हैं, कुछ खासियत ऐसी हैं जो कि उन्हें सिद्ध परमात्मा से विशिष्टता प्रदान करती हैं। कुछ का बातें ऐसी हैं जो सिद्ध परमात्मा में नहीं पाई जाती, हरिहंत परमात्मा में पाई जाती हैं। ऐसी विशेषता हैं अपना नमो तेलुक गुरुनम, तेलुक गुरुनम की विशेषता सिद्ध परमात्मा नहीं है, अरिहंत परमात्मा। सिद्ध परमात्मा तेलुक गुरु नहीं है, तीन लोक के गुरु नहीं है सिद्ध परमात्मा। अरिहंत परमात्मा तीन लोक के गुरु हैं। हालांकि कर्म 6 की अपेक्षा से सिद्ध परमात्मा बड़े हैं, पर यहाँ जो चर्चा चल रही है तीन लोक के गुरु को लेकर चर्चा चल रही है। सिद्ध परमात्मा भी बने हैं, अनंत अनंत आत्माएं सिद्ध हुई हैं और सिद्ध होंगी। जो भी आत्माएं सिद्ध हुई हैं और सिद्ध होंगी और सिद्ध हो रही हैं, वो अरिहंत परमात्मा के उपदेश के कारण ही सिद्धत्व को प्राप्त कर रही हैं। इसीलिए अरिहंत परमात्मा का विशेष मत, जो भी आत्मा सिद्ध हुई हैं, अरिहंत परमात्मा के उपदेश के बिना कोई आत्मा सिद्ध हुई नहीं। इसीलिए अरिहंत परमात्मा को तेलुक गुरुनम कहा गया। सिद्ध परमात्मा को तेलुक गुरुनम नहीं है, तीन लोक का गुरु। गुरु बताए कि गुरु का क्या संबंध, गुरु के और गुरु किस कारण से कहते हैं, और तीन लोक में पूज्य क्यों है, तीन लोक में माननीय क्यों है, और तीन लोक में सबसे अधिक गुण भी, गुण की अपेक्षा से भी है और भी अपेक्षा है। पहले तो अपने संबंध की बातें चल रही थी, परमात्मा से संबंध बनाने की चर्चा चल रही थी। गुणवान व्यक्ति हो, पुण्यशाली व्यक्ति हो, व्यक्ति उससे संबंध बनाता है अपने बड़े से, और बनाना चाहता भी है। हर जीव अपने से बड़े से जो भी किसी क्षेत्र में हो उससे संबंध बनाना चाहता है, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो चाहे सांसारिक क्षेत्र हो। संबंध पर संबंध बनाने के पीछे हेतु अलग अलग होता है। हम भी परमात्मा से संबंध बनाना चाहते हैं, पर संबंध बनाने के पीछे हेतु अलग अलग हैं। कोई व्यक्ति गुणवान व्यक्तियों के गुणों से आकर्षित होकर उन गुणों की प्राप्ति के लिए संबंध बनाता है। विरल जीवी ऐसी होती हैं जो गुणवान व्यक्तियों के गुणों से आकर्षित होकर उन गुणों की प्राप्ति के लिए उस व्यक्ति से संबंध बनाए। अरिहंत परमात्मा के गुणों से आकर्षित होकर, गुणों से प्रभावित होकर और उन गुण भी मेरे में आए प्राप्त हो, उस अपेक्षा से संबंध बनाने वाले अरिहंत परमात्मा से विरल होती हैं। और बहुत से जीव संबंध बनाते हैं गुणवान व्यक्तियों के गुणों की प्राप्ति के लिए नहीं, उनसे कुछ बौद्धिक आकांक्षा के लिए, अनुकूलता के लिए, प्रसिद्धि के लिए, दूसरी चीजों के लिए भी संबंध बनाए जाते हैं। ऐसी बातें नहीं कि संबंध तीन लोग के गुरु से भी, अभावी जीव भी तीन लोगों के गुरु से संबंध बनाता है, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा के पास दीक्षा लेता है अभावी जीव भी तो संबंध तो बनाता है ना। इसका मतलब ये नहीं अभावी जीव भी परमात्मा से तीर्थंकर संबंध बनाता है, पर वो उनके गुणों से आकर्षित होकर नहीं, उनकी रिद्धि समृद्धि से आकर्षित होकर
अंतर है। गुणों से आकर्षित होना एक अलग चीज है और रिद्धि सिद्धि समृद्धि से आकर्षित होना एक अलग चीज है। हम भी पढ़ाई करके परमात्मा के गुणों से इतनी आकर्षित नहीं होते जितने परमात्मा के चमत्कारों से आकर्षित होते। चमत्कारों से आकर्षित होती हैं, गुणों से नहीं। और चमत्कार को ही चाहता है। और यहाँ इन संबंध दो बना से, एक सौ गुणों से आकर्षित होकर भी आप संबंध बना सकते हो और एक उसके चमत्कारों से को देखकर भी उससे संबंध बना सकते हो। देखो गोशालक ने भी परमात्मा को से संबंध बनाया, गोशालक ने भी परमात्मा से संबंध बनाया और इंद्रभूति गौतम ने भी परमात्मा से संबंध बनाया। इंद्रभूति गौतम भी कहता है ये मेरा गुरु है और पूर्व में गोशालक भी कहता था ये मेरा गुरु। इंद्रभूति भी परमात्मा को गुरु मानता है और छद्मावस्था में गोशालक भी कहता था कि ये परमात्मा मेरा गुरु। गुरु तो दोनों मान रहे हैं। महावीर का गुरु गोशालक भी मान रहा है और महावीर का गुरु गौतम भी मान रहा है, पर संबंध दोनों बना रहे हैं, पर संबंध बनाने में बड़ा बड़ा अंतर है। गौतम परमात्मा के ज्ञान से आकर्षित हुआ है। जब बुलाया है गौतम, मेरा तेरे मन में जो संशय है परमात्मा से ज्ञान से आकर्षित हुआ है। परमात्मा के भाव विभूति ने ज्ञान से आकर्षित होकर परमात्मा को अपना सर्व समर्पण किया। इंद्रभूति गौतम ने आया था, ऐश्वर्य को देखने आया था, पर ऐश्वर्य से प्रभावित नहीं हुआ। प्रभावित तो महावीर के गुण से हुआ, उसके ज्ञान से हुआ है। अरे ये मेरा नाम भी जानता है और आज की तारीख में मेरे मन में जो संशय रहा है किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। मेरे इतने शिष्य उनको भी नहीं पता, मेरे पढ़ाने वाले गुरु को भी नहीं पता, और यह व्यक्ति मेरे मन में रहे संशय को जानता है। इसके पास कुछ विशिष्ट ज्ञान है। उस ज्ञान से प्रभावित हुआ और उससे संबंध बनाया। और गोशालक भी तो देखता है परमात्मा का पालना हुआ है, पंच दिव्य प्रकट हुए हैं, चलो भाई ये अच्छा व्यक्ति है, चमत्कार है, इससे संबंध बनाए। परमात्मा तो एक ही है, महावीर तो एक ही है, महावीर दो नहीं है, पर संबंध बनाने वाले दोनों वाले अलग अलग हैं। एक इंद्रभूति गौतम और दूसरा गोशालक। गोशालक ज्ञान से प्रभावित नहीं है, परमात्मा का जब जब पालना हुआ और पंच दिव्य प्रकट हुए, वो कहता है ये बड़ा अच्छा व्यक्ति है, पांच दिव्य प्रकट होती है जब पालना करता है। तीन लोग का गुरु। मैंने कहा संबंधवाचक संबंध तो है, पर संबंध किस दृष्टि से बना रहे हैं? परमात्मा से संबंध, देव तत्व से संबंध, गुरु तत्व से संबंध भी हम गुणों से आकर्षित हैं कि किससे आकर्षित हैं? दोनों में एक अंतर है। देखो एक अंतर है, जो गुणों से आकर्षित होगा वो क्या चाहेगा और चमत्कार से आकर्षित होगा क्या चाहेगा, दोनों में अंतर है। जो गुणों से आकर्षित है वो परमात्मा से नहीं परमात्मा को चाहेगा, और जो चमत्कारों से आकर्षित है वो परमात्मा को नहीं परमात्मा से चाहेगा। दोनों ही अंतर है, एक को और एक से। प्रश्न है हम परमात्मा को चाहते हैं या परमात्मा से चाहते हैं? किससे चाहते हैं? परमात्मा को चाहते हैं कि परमात्मा से चाहते हैं? संबंध हमारा किस अपेक्षा से है? तीन लोग के गुरु से। परमात्मा को चाहना या परमात्मा से चाहना, बोलो है? हम परमात्मा से के परमात्मा को, तीन लोग का गुरु संबंधवाचक है, संबंध तो बना लिया हमने, किस अपेक्षा से संबंध बनाया है? महाभारत का युद्ध नक्की हो गया। कौरव और पांडवों को समझाने में श्री कृष्ण ने बहुत भूमिका निभाई, नहीं समझ सके। आखिर युद्ध नक्की हुआ और युद्ध नक्की हो गया, और कौरव भी चाहते हैं और पांडव भी चाहते हैं कि कृष्ण वासुदेव हमारी तरफ रहें, और उनको अपनी संबंध करने के लिए कौरव भी उनके पास गया, दुर्योधन भी गया और अर्जुन भी गया उनको मनाने के लिए, तो मेरे पास रहो।
ठीक है, कथा कहती है उस समय वो विश्राम थे, कौरव गया, दुर्योधन गया, परमात्मा श्री कृष्ण के सिर की ओर खड़ा हो जाता है और अर्जुन जाता है तो चरणों की ओर खड़ा हो जाता है। परमात्मा ने नजरें खोली, सामने अर्जुन को देखा, बोले किस लिए आयो? तो कहा ऐसे ऐसे युद्ध नक्की हो चुका है, हम चाहते हैं। इतने में बीच में बोल पड़ता दुर्योधन कह रहे रे पहले हम आए हैं, पहले मेरे से बात करो। कृष्ण असमंजस में पड़ गए कि मैं तो अकेला हूँ और एक भी दुर्योधन भी मांगने आया मेरे पास और अर्जुन भी मांगने आया है, मैं अकेला दोनों तरफ कैसे लड़ूं? दोनों तरफ जा नहीं सकता। तो उसने कहा, कृष्ण वासुदेव ने कहा, देखो भाई तुम दोनों युद्ध में मेरी सहायता मांगने आए हो। कौरवों की ओर से भी दुर्योधन आए युद्ध में सहायता मांगने के लिए और पांडवों की ओर से भी अर्जुन भी आया है कि कृष्ण से युद्ध में सहायता मांगने के लिए। तो समस्या को सुलझाते हुए कृष्ण वासुदेव ने कहा कि भाई मैं भी अपने दो विभाग कर देता हूँ, मैं भी अपने दो विभाग कर देता हूँ। एक तरफ मैं और मैं निहत्था, कोई अस्त्र शस्त्र मेरे पास रहेगा नहीं, और एक तरफ मेरी अक्षोणियों की जो अरबों करोड़ों सेना है वो युद्ध लड़ेगा, वासुदेव की सेना रहेगी। कृष्ण कहता है मैं रहूंगा, कोई भी चुन लो तुम। अर्जुन को कहता तुम चुन लो, कोई भी चुन लो। मैं रहूंगा तो मतलब मत युद्ध नहीं लड़ूंगा, पक्ष में रहूंगा और अस्त्र शस्त्र भी नहीं रहूंगा, अस्त्र भी चलाऊंगा नहीं। और एक तरफ मेरी सेना, कितनी सेना? वासुदेव की अक्षोणियों की सेना रहेगी। कहता है अर्जुन को, कहता मांग ले भाई क्या चाहिए। दुर्योधन सोचता रहे ये पहले सेना मांग लेगा, अकेला हत्या क्या करेगा। दुर्योधन कहते पहले मांगने का मेरे को अधिकार दो, पहले मैं आया हूं। ठीक है, कृष्ण कहते पहले तू मांग ले। दुर्योधन ने मांगा कि युद्ध है, लड़ना है, कृष्ण वासुदेव है, निहत्थे हैं, अस्त्र शस्त्र उड़ाएंगे नहीं तो युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। उसने क्या मांग लिया? सेना। और अर्जुन ने क्या मांगा? हाँ ये देखो, बस ये बात है। मैं ये कहता हूँ यहाँ संबंध बनाया, मांगने के लिए गए। हम परमात्मा से मांगने जाते हैं, परमात्मा को मांगने जाते। अर्जुन ने परमात्मा को मांगा और दुर्योधन ने परमात्मा से मांगा। आज तक हमने देखे, हमने परमात्मा यदि नहीं मिला तो क्या हमने परमात्मा को माना है, मांगा है? परमात्मा को माना है, मांगा है कि परमात्मा से मांगा है? परमात्मा को मांगना, देखो परमात्मा से मांगना हो या परमात्मा को मांगना हो, संबंध बनाना जरूरी है। परमात्मा को मांगना तो भी संबंध चाहिए, परमात्मा से मांगना तो भी संबंध चाहिए। अब को और से हमारे बीच में है। हमने आज तक को का चुनाव किया कि से का चुनाव किया? किसका चुनाव किया है? से। तो से का तो से मिला पर को नहीं मिला। से का चुनाव किया तो से तो मिला पर को रह गया। और ये कहते संबंध, संबंध जो गुणवान व्यक्ति के गुणों से आकर्षित संबंध हुआ है, और वो संबंध कैसा? और उसके गुणों से नहीं, दूसरी चीजों से आकर्षित होकर यदि संबंध बनाया है तो संबंध कैसा? अंतर है। नमो तेलुक गुरुनम, तीन लोक के गुरु से संबंध तो बनाया हमने। किस तरह से बनाया? और यदि वो नहीं मिला तो कमी उसकी नहीं है, कमी हमारी मांगने की है, कमी हमारी संबंध बनाने की है, संबंध बनाने की है। तो संबंध वाची है नमो तेलुक गुरुनम, तीन लोक का गुरु परमात्मा को कहा गया है। तीर्थंकर परमात्मा को कहा गया तीन लोक का गुरु, सिद्ध परमात्मा को तीन लोक का गुरु नहीं कहा गया। और तीन लोक के गुरु के लक्ष्य में रखकर ही परमात्मा इसी विशेषता को लक्ष्य में रखकर बहुत से गुरु भगवंतों ने, ज्ञानी भगवंतों ने, पूर्वाचार्यों ने परमात्मा के पूजाओं के माध्यम से, स्तवनों के माध्यम से गुणगान किए हैं और इनको विशेषण दिया है जो सिद्धों को नहीं है। माँ गो, माँ वाहन, माँ सत्वाह, माँ निर्यामक, जितने भी विशेषण हैं
तेलोक गुरु नाम के अंतर्गत आ जाते हैं। परमात्मा महामहान है, परमात्मा तीर्थंकर परमात्मा महागोप है, महामहान है, महासत्वाह है। किस तरह से ये सारे के सारे विशेषण तीर्थंकर परमात्मा में घटित होती हैं, सिद्ध परमात्मा में नहीं। तो ये जो है परमात्मा तेलुक गुरुनम, तीन लोक का गुरु। अब गुरु का काम किया, यहाँ पर इन्होंने टीकाकार में ये भी बता दिया गुरु का काम किया। और किस व्यक्ति को गुरु कहना, गुरु का काम क्या है? गुरु कहना किसको, किस व्यक्ति को गुरु कहना? गुरु का अर्थ यहाँ पर सदगुरु के रूप में है। यहाँ गुरु तीन लोक का गुरु, तीन लोक के गुरु और सदगुरु में अंतर नहीं है। क्यों? उपदेश में अंतर नहीं है। जो तीन लोक का गुरु बात करता है वही सदगुरु बात करता है। हाँ, उसका क्षेत्र कम है, उसका क्षेत्र विशाल है, वो तीन लोक का है, एक आध दो व्यक्तियों की बात करता है। अंतर इतना ही है, गुणात्मक रूप से अंतर नहीं है। गुणात्मक रूप से जो सदगुरु काम करता है वही तीन लोक का गुरु काम करता है। कहाँ भेद? हाँ, गुरु यहाँ बहुत अच्छा अर्थ दिया है कि भाई तीन लोक के गुरु करता क्या है। और गुरु तो तीन लोक का गुरु, तीन कारणों से तीन लोक का गुरु है। तीन कारणों से तीन लोक का गुरु। पहला तो ये कि गुरु करता क्या है, गुरु का काम क्या? उपदेश देना। किस चीज का? गुरु का काम मात्र एक। और जो तीन लोक का गुरु यहाँ कहा गया है मात्र एक अपेक्षा से कहा गया है, उपदेश की अपेक्षा से कहा गया। और कोई अपेक्षा से परमात्मा को, देवादिदेव को तीन लोक का गुरु नहीं कहा गया। मात्र तीन लोक का गुरु उपदेश की अपेक्षा से है। तुमको कोई ये कर देगा, वो कर देगा, ये कर देगा, नहीं 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 नहीं, मात्र परमात्मा को किया गया है उपदेश की अपेक्षा से। तीर्थंकर उपदेश देते हैं, सिद्ध परमात्मा उपदेश नहीं देते। बहुत बड़ा अंतर है उपदेश का, बहुत बड़ा अंतर है। उपदेश देना तीर्थंकर का, तीर्थंकरत्व का मुख्य कोई कारण है, मुख्य कोई कारण है। याद रखना, मात्र एक कारण जिसको हम प्रचलित भाषा में देशना कहते हैं, बस। उसकी सबसे बड़ी कोई विशेषता, खासियत है, खूबी है, मात्र एक। कौन सी? देशना देने की बात। देशना लब्धि, जो देशना लब्धि किसी और जीव के पास नहीं है। तीन लोक के जीव मात्र एक देशना लब्धि किसी के पास है। क्या नाम है उस व्यक्ति का? तीर्थंकरत्व। तीर्थंकर नहीं, तीर्थंकरत्व प्रकट हुआ है। तीर्थंकर चीज अलग है और तीर्थंकरत्व बहुत ऊंची चीज है। ये देशना देना और सबसे ज्यादा महत्व इसी चीज का है। ज्ञानातिशय का इतना महत्व नहीं है, पूजातिशय का महत्व नहीं है भाई। परोपकार के लिए ज्ञानातिशय नहीं है, पूजातिशय नहीं है। ज्ञान और पूजा की बात नहीं कर रहे और दूसरी बात नहीं कर रहे। परमात्मा में जो अनंत गुण प्रकट हुए हैं, अनंत गुण प्रकट हुए हैं, गाती कर्मों के क्षय से उनकी भी कोई चर्चा नहीं है। क्यों? एक ही चर्चा। वो दूसरे जो गुण हुए हैं, घाती कर्मों के क्षय से प्रकट हुए हैं, वो सारे के सारे गुण दूसरे सामान्य केवल में भी प्रकट हुए हैं। मात्र एक अंतर, सबसे महत्वपूर्ण क्या? देशना। देशना क्या चीज है और देशना में कहते क्या है परमात्मा। और दूसरी बात कहूं, जिसको परमात्मा की देशना से प्यार नहीं, जिसको परमात्मा की देशना से प्यार नहीं, तो वो परमात्मा के शासन में ही नहीं है भाई। मुख्य चीज देशना है। क्या कहा, क्या कहती हैं, क्या बता रहे हैं? तीर्थंकर का काम ही देशना देना है और देशना निकाल दी जाए बीच में तो तीर्थंकर में बचा क्या फिर? कितना महत्व देशना, उपदेश,
सबसे ज्यादा महत्व है। तो इसीलिए उनको तीन लोक का गुरुत्व, ये देशना ही उनको तीन लोक के गुरुत्व पद पर विराजित करती है। ये गुण ही तीर्थंकर परमात्मा को, और सारे के सारे गुण इसके अंतर्गत ही हैं, इससे बाहर कोई गुण नहीं है। और सबसे बड़ा गुण कल मैंने कहा था, मात्र सभी अतिशयों का सरदार, मुख्य गुण देशना और सारे के सारे मूल अतिशय अभिनव भाव से संबंध वाले हैं। देशना से प्यार, देशना से प्यार यानी परमात्मा के वचनों से प्यार, जिन वाणी से प्यार, परमात्मा के एक एक आज्ञा से, परमात्मा के आगमों से प्यार, परमात्मा के शास्त्रों से प्यार, उनकी आज्ञा से प्यार, ये देशना है। और यदि उनकी आज्ञा को हमको पढ़ने में रुचि नहीं है, समझने में रुचि नहीं है, उनको वो क्या कहा है उनको जानने की रुचि नहीं है, तो समझना वो भले ही वो तीन लोगों का गुरु कहलाता है और है, पर हमारे लिए वो तीन लोगों का गुरु नहीं है। क्यों? हमको उसकी देशना से मतलब ही नहीं है, तो हमारे लिए वो तीन लोगों का गुरु कैसे हुआ? यानी समझो हम उससे बाहर हो गए, वो हमारा गुरु नहीं है। कितनी ऊंची चीज है। यदि उसकी देशना से प्रेम नहीं है, परमात्मा की प्रतिमा से प्रेम होना एक अलग चीज है, और परमात्मा के वचनों से प्रेम होना उससे बढ़कर चीज है। हमें परमात्मा के वचनों से प्रेम है कि परमात्मा की प्रतिमा से प्रेम है? हाँ, वचन भी परमात्मा की प्रतिमा से प्रेम करना सिखाते हैं, और परमात्मा की प्रतिमा भी परमात्मा के वचनों से प्रेम करना सिखाती है। कहाँ है हमको प्रेम? परमात्मा के एक एक शब्द से, एक एक अक्षर से, एक एक वचन से, एक एक वाक्य से। उमा स्वाति जी ने तत्वार सूत्र का जो भाष्य किया है, उसमें संबंधकारी में कितना उन्होंने एक एक वचन की महिमा बताई है। ग्राह्यम, धार्यम, वाच्यम, क्या शब्द दिए हैं। ग्राह्यम, क्या धार्यम, क्या वाच्यम, अर्थ पढ़ना उसके, क्या देशना का महत्व है। नहीं, तीन लोग का गुरु नहीं। हम भले उसको गुरु कह जाए, तेलुगु को गुरु नाम, और यदि उसके वचनों की ओर लक्ष्य ही नहीं है, हमारा ध्यान ही नहीं है, उपेक्षा है उसकी देशना की ओर, तो वो हमारा गुरु भले ही तीन गुरु का गुरु है, वो हमको उस गुरु से लाभ नहीं है। समझना, हमको उस गुरु से लाभ तभी होगा जब उस वचनों के प्रति प्रेम पैदा होगा। वचनों के प्रति, वचन बहुमूल्य है। वचन ही तो नौका है, नौका है, नौका। एक ही वचन, एक ही वचन, एक ही वचन। सूर्य की एक ही किरण, सूर्य की एक ही किरण सघन अंधकार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। भाई कैसे कैसे ऐसा भी अंधकार हो, एक सूर्य की किरण आ जाए तो अंधकार टिक नहीं सकता। एक वचन का भी यदि प्रकाश आ जाए तो मिथ्यात्व टिक नहीं सकता। समझा? सबसे बड़ा अंधकार मिथ्यात्व का। एक परमात्मा के वचन की एक किरण, सूर्य की में अनंत किरणें हैं, पर एक किरण में शक्ति है अंधकार को नष्ट करने की। परमात्मा के भी एक वचन में शक्ति है कि अनादिकाल के गृहीत और अगृहीत, समझना, गृहीत मिथ्यात्व और अगृहीत मिथ्यात्व दोनों प्रकार के मिथ्यात्व को नष्ट करने की, जड़ मूल से उखाड़ने की शक्ति किसी में है? परमात्मा के एक वचन में है। एक वचन की ताकत है। अभी तो चक्रवर्ती बना नहीं है भरत, बनना बाकी है। राजा है, सामान्य राजा है, चक्रवर्ती नहीं है। बैठा है, किसी ने संदेश आकर दिया है, महाराजा की जय हो विजय हो, संदेश दिया है, महाराज पधारो। कहाँ पधारे हैं? क्या बात, बड़ा शुभ संदेश लेके आया हूँ। क्या संदेश? आपके परिवार में कुल की वृद्धि हुई है। आपकी महारानी ने पुत्र को जन्म दिया, चलो पुत्र जन्म महोत्सव मनाओ, खुशियां मनाओ। पुत्र का जन्म महोत्सव, राज सिंहासन पर बैठा हुआ है। इतने में तैयारी करता चलूं, इतने में एक और द्वारपाल आता है दूसरी दिशा से। वो कहता, महाराज आप विजय हो। क्या बात,
शुभ संदेश क्या है? महाराज, आप सामान्य महाराजा नहीं हो, भले ये भी सामान्य महाराजा हो, पर आप 6 खंड के अधिपति बनने वाले हो, चक्रवर्ती बनने वाले हो। आपकी आयुधशाला में चक्ररत्न प्रकट हुआ है। पधारिए चक्ररत्न पूजा करने के लिए। चक्ररत्न पूजा करो, पधारो। महाराजा असमंजस में पड़ गए कि पहले चक्ररत्न पूजा करने जाऊं, यहाँ पुत्र का जन्मोत्सव मनाने जाऊं, कहाँ जाऊं? निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। इतने में एक द्वारपाल और आता है, वो भी भागा 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 आता है, सांस फूली हुई है, बड़े दौड़ा दौड़ा आ रहा है, बड़ी खुशी से आ रहा है, उसकी भी रोम राजी खुश है। अरे अरे, मैं भरत को, महाराजा को ऐसा संदेश दूंगा, महाराजा का भी रोम रोम खिल जाएगा। संदेश वो भी देखी आया है, और उसने क्या है, आपके पिताश्री को केवल ज्ञान हो गया है, घाती कर्मों का क्षय हो गया है, और केवल ज्ञान के बाद उनकी उत्कृष्ट पूजा के रूप में देवताओं ने समवसर की रचना की है। आपके पिताश्री देवता समवसर विराजित हो गए हैं और देशना दे रहे हैं। आप चलिए, पधारिए देशना सुनने के लिए। देशना यानी तीर्थंकरत्व। तीर्थंकर और देशना अलग अलग नहीं है। मात्र देशना देने का अधिकार सामान्य केवली को नहीं है, वो तो सामान्य देता है। और देशना यदि नहीं है तो शासन भी नहीं है, शासन की स्थापना भी नहीं है। देशना के बिना शासन की स्थापना नहीं, और शासन भी तब तक रहता है जब तक देशना जो दिए उसका ज्ञान विद्यमान रहता है। उसका देशना का ज्ञान भी अविद्यमान हो जाए तो शासन भी चला जाता है। देशना शासन का आधार, शासन का मूल, और शासन का आदि, मध्य और शासन का अंत देशना पर आधारित है। आदि भी शासन की आदि भी देशना से, और शासन का अंत भी देशना से। भाई, जब तक देशना दी है उन्होंने, और उसका ज्ञान जब तक विद्यमान रहेगा, परमात्मा का शासन, महावीर का शासन कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? जब तक परमात्मा ने जो ज्ञान दिया अगम शासन, जब तक वो विद्यमान है, उसमें एक अक्षर भी विद्यमान रहेगा, तब तक परमात्मा का शासन रहेगा। और यदि परमात्मा का ज्ञान विलुप्त हो जाए तो शासन भी विलुप्त हो जाए। ये है परमात्मा की देशना, तेलोक गुरु नाम। आज की तारीख में हमारे यहाँ देशना का मूल्य नहीं है। मत पैसा पैसा पैसा, पद प्रतिष्ठा पैसा, पद प्रतिष्ठा पैसा, हम देशना को भूल गए हैं। और ये परमात्मा की भाव आशाधना है, ये अनंता मन्य कषाय है, ये माँ मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व नहीं, माँ मिथ्यात्व। महत्व हमारे चित्त में, हमारी देशना में परमात्मा के वचनों का महत्व नहीं है। जितना पैसा है, पद प्रतिष्ठा है, नाम है, यश है, कीर्ति है, उसका आकर्षण है। और इनका आकर्षण तो अभी भी जीव में भी हो जाता है। हमारे तुम्हें फर्क क्या है? देशना का आकर्षण नहीं है। भरत के सामने 3 चीजें आ गई, एक देशना, और एक पुत्र जन्मोत्सव, और एक, ठीक है ना? भरत की बात छोड़ो, भरत की बात जाने दो। अपन यहाँ बैठे हुए हैं, आप और मैं, अपन सब यहाँ बैठे हुए हैं। अपने को भी समाचार मिल जाए कि घर में पुत्र का जन्म हुआ है, अपने मन की स्थिति क्या होगी? अपन यहाँ बैठे हुए भाई देखें, भरत क्या गया वो तो तुम कह दोगे, यहाँ गया वहाँ गया, ये होगा वो, ठीक है। अपन कहाँ है? अपने को देखना है, अपने को देखना है। क्यों? जो अपने को देखेगा वही अपने को सुधार सकता है, जो अपने को देखेगा नहीं वो अपने को सुधारेगा कैसे? आज तक सुधार नहीं हो सकता हमारा, हमारी दृष्टि अपने ऊपर नहीं गई, इसीलिए हमारा सुधार नहीं हो सका। और जब तक दृष्टि स्व की हमारे ऊपर नहीं आएगी तब तक सुधार नहीं है। कितना भी पढ़ लो, लिख लो, कुछ भी कर लो, जब तक दृष्टि पद पर रहेगी सो का सुधार नहीं, सो का कल्याण नहीं।
स्व पर दृष्टि आएगी तब स्व का कल्याण होगा। अभी तो पर दृष्टि है, कहाँ है स्व पर दृष्टि? और स्व पर दृष्टि आना ही सम्यक का लक्षण है। जब तक स्व पर दृष्टि नहीं आएगी, सम्यक तो बहुत दूर की चीज है। तो पर दृष्टि है, दृष्टि पर है और चित्त में मत भी पर का है। पर यानी पुद्गल, पुद्गली परमाणु जो पर है, जो मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ था नहीं, आएगा नहीं, आने वाला नहीं, जाने वाला नहीं, जो चीज मेरी नहीं है उसके प्रति हमारा आकर्षण बना हुआ है। क्यों? देखने के प्रति आकर्षण नहीं है। आज देखो, अरे हम सामायिक में भी बैठे हो और आपको पता लग जाए, या पोषण में बैठे हो है, आपको पता लग जाए कि पुत्र का जन्म या पौत्र का जन्म हुआ है, सामायिक में कितनी देर है, बार बार देखेंगे, बार कब हो पूरी ओर में जाऊं, कब पूरी ओर में जाऊं, कब पूरी ओर में जाऊं, वो 10 मिनट भी 10 घंटे के बराबर लगेंगे। हकीकत है कि नहीं? फिर आप पूछते हो भाई महाराज अनंता मंदिर के क्या लक्षण? ये अनंता मंदिर का लक्षण नहीं तो और क्या? और फिर बेचते हो, सामायिक कर रहे हो। फिर दूसरी बात, हर बार एक बात मैं कहता हूं, अनुबंध कौन सा हुआ सामायिक करते हुए भी? शुभ क्या शुभ? क्यों? आकर्षण किसका बढ़ा हुआ है? वो 10 घंटे 10 मिनट किस तरह से पूरे होते हैं? यदि रात्रि की औषधि ले लिए तो रात्रि कितनी देर तक नींद जाती है? औषध अपना संतारा पोषी के बाद भी नींद आती है क्या? यदि ऐसे समाचार मिल जाए तो संतारा पोषी के बाद भी नींद नहीं है, और वैसे बिना पोषी के भी नींद आ रही है, नींद आ रही है, जल्दी पोषी बड़ा नींद आ रही है, और जैसे ही ये समाचार मिले नींद उड़ गई। देखो क्या बात है, ये एक समाचार नींद उड़ाने के लिए पर्याप्त है और पैरों में गति दे देता है। चलने की शक्ति नहीं हो, चक्कर आ रहे हो तो भी गति दे देता है छोटा सा समाचार। पौत्र का जन्म शक्ति दे देता है चलने की। भले बीपी कम हो के ज्यादा हो, शुगर कम हो के ज्यादा हो, तो उस समय सब कुछ ठीक हो जाता है बिना दवा के। होता है कि नहीं? और परमात्मा के शासन के किसी भी कार्य में, किसी भी धर्म अनुष्ठान में उल्टा तबीयत बिगड़ जाती है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, हम टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, टालते रहती है। और संसारिक काम को कभी नहीं टालते, कभी नहीं टालते, कभी नहीं टालते। मात्र धर्म अनुष्ठान को, धार्मिक कार्यों को, जिन आज्ञा को, एक ही बात, जिन आज्ञा के कार्यों को हम टालते रहते हैं, आगे खिसकाते रहते हैं, और किसी भी कार्य को आगे नहीं खिसकाते। ये क्या हमारी मानसिकता? इतना पूजा पाठ करने के बाद भी है क्या? इससे तो तिरंज अच्छे जो परमात्मा की देशना को सफल तो करती है अपना जीवन। बहुत से तिरंज गति में भी जीवों को केवल ज्ञान हो जाता है, सम्यक दर्शन हो जाता है क्या? किसी लिए है सफलता? मात्र सफलता का एक ही कारण है। देखो देवता लोग चाहे नरक के गति के को, चारों गति को, जीवों को देखो, मनुष्य गति का महत्व क्यों? मनुष्य गति का महत्व क्यों है? नरक गतियों में एक सबसे बड़ी कमी, नरक गति के जीवों में एक सबसे बड़ी कमी क्या? परमात्मा की देशना सुन नहीं सकते। सुन सकते हैं कृष्ण वासुदेव श्रेणिक महाराजा जो भी नरक में है, वो चाहे परमात्मा की देशना सुनना सम्यक बोध भी हो जाए, सुन सकते हैं। देशना सुनने का सौभाग्य नारकी के जीवों को नहीं है। क्या बात करते हो? नरक का मतलब क्या? ये नहीं, मनुष्य जन्म में भी यदि देशना सुनने का अवसर मिले नहीं, और मिले तो चूक जाए, तो हमारे और नारकी में भेद ही क्या है? वो नारकी का दुख और हमारे दुख बराबर ही है। मनुष्य जन्म में भी यदि मिले, अवसर मिलने के बाद भी चूक, वो तो चाहते हुए भी अवसर नहीं मिलता। नारकी के कुछ जीव तो चाहते ही नहीं है, और कुछ जीव ऐसे में चाहते हैं पर अवसर नहीं मिलता।
मिलता नहीं है। क्यों? उस भूमि से बाहर आ नहीं सकते, उनका ऐसा निकासित कर्म है, भूमि से बाहर नहीं आ सकते। कम से कम हमारा ये तो सौभाग्य है, हम कहीं भी जा सकते हैं। नारकी के जीव देशना सुन नहीं सकते और तिरंज के जीव देशना सुन सकते हैं, जाते हैं ना, सुन सकते हैं, सुनने का, पर समझने का सौभाग्य समझ नहीं सकते। देवता लोग सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और आचरण नहीं कर सकते, इसीलिए तो। और देखो परमात्मा ने भी देखा, परमात्मा में देखा, देशना सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, पर आचरण नहीं कर सकते। और इसी कारण तो, और जो देशना सुन सकता है, समझ सकता है और आचरण नहीं कर सकता, परमात्मा भी उसको छोड़ देते हैं। समझना, परमात्मा की पहली देशना जब निष्फल कहते हो या निष्फल गई। देवता लोग थे, सुन सकते थे, समझ सकते थे, सुनते थे, समझते थे, पर आचरण नहीं कर सकते, इसलिए परमात्मा ने ज़्यादा देर उनको कहा नहीं कुछ। आपकी दुकान पर ऐसा कोई ग्राहक आए, माल देखे, माल की प्रशंसा करे और माल खरीदे नहीं, कितनी देर आपको माल दिखा? आपको पता है यार माल खरीदने वाला तो है नहीं, कितनी देर दिखाओगे माल उसको? कितनी देर दिखाओगे? क्यों? पता है या देखेगा, भाव ताल करेगा, अच्छा कहेगा, बहुत अच्छा खरीदे जैसा, पर खरीदेगा तो उस ग्राहक में आपका इंटरेस्ट कैसा रहेगा? मैंने ऊंची ऊंची चीजें देखे, 2 रुपए की, आपकी दुकान पर 2 रुपए से लेकर 2 करोड़ की चीज हो, वो 2 करोड़ की चीज देखे और अच्छा प्रशंसा करे और खरीदे नहीं। और एक व्यक्ति ऐसा है, वो 2 करोड़ में 2 रुपए की चीज देखे और आपको पता है 2 रुपए की चीज खरीद के जाएगा, आपका इंटरेस्ट किस में रहेगा? 2 करोड़ वाले में के 2 रुपए में? कौन से ग्राहक में रहेगा जो 2 रुपए की चीज खरीदने आया उसमें, कि जो 2 करोड़ की चीज खरीदने आया उसमें रहेगा? किस में रहेगा? 2 रुपए की। क्यों? वो खरीद कर लेके जाएगा और वो खरीद करने जाएगा, मात्र प्रशंसा करके जाएगा, चीज अच्छी है। तो जिस तरह से आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं रहेगा, परमात्मा का भी इंटरेस्ट उसमें। देवताओं को छोड़ दिया परमात्मा ने, चल भाई चल, मेरा माल कौन खरीद सकता है? कहाँ गए? कहाँ गए? परमात्मा महावीर पहली देशना निष्फल कहाँ गए? देशना देने के लिए बहाना था उनको, अपने ज्ञान में देखा इंद्रभूति मेरा माल खरीद सकता है मेरी दुकान पर आकर, चलो मैं वहां जाता हूं। परमात्मा उनको छोड़ देता है जो खाली देशना की देते हैं पर माल नहीं खरीदते। हम भी जब छोड़ देते हैं तो परमात्मा भी तो छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा? हम भी तो छोड़ देते ऐसे ग्राहक को, परमात्मा भी छोड़ दे तो कौन सी बड़ी बात? वो भी आगे बढ़ गए और आप भी दुकान वहां खोलते हो, यहाँ ग्राहक आए तो सही और माल खरीदे। ग्राहक आना एक अलग चीज और माल खरीदना अलग चीज है। आप वहां खोलते भाई ग्राहक आए और माल, मैंने ग्राहक कम आए पर माल खरीद के जाए। और ये जैसे आप हो ऐसे परमात्मा आए देशना में और माल खरीद करके जाए, आए और परमात्मा भी दुकान वहां खोल दी, चले गए, देवता को छोड़ दिया। भक्ति देवता ज्यादा करते हैं, समझ देखना, समझ देवता करते हैं, वो इंद्रभूति ने नहीं की। पर इंद्रभूति में एक खासियत, माल खरीद सकता है बस। आप भी ऐसे ग्राहक को चाहते हो तो परमात्मा भी ऐसे को चाहते हैं, और माल खरीदने वाला ही परमात्मा से वास्तविक संबंध में। तेलुगु गुरुनम उनके लिए है, उनके लिए जो परमात्मा के दुकान से माल खरीदना चाहते हैं। नहीं तो तेलुगु गुरुनम का मतलब क्या? भले वो तेलुगु गुरुनम का गुण उस आत्मा में है, उस आत्मा में प्रकट हुआ है, वो आत्मा तीर्थंकरी वमना तेलुगु गुरुनम है, पर हमारे लिए वो तेलुगु गुरुनम कब बनेगी? ये तो उसके लिए, हमारे लिए तेलुगु गुरुनम है क्या? और जब तक हमारे लिए तेलुगु गुरु नहीं है, हमारी आत्मा का कल्याण
नहीं है। तेलुगु गुरु नाम कहाँ गए? आज भी हमारी रुचि किस में पड़ी हुई है? कहाँ पड़ी हुई है? किन चीज़ों में पड़ी हुई है? ऐसी नश्वर चीज़ें, ऐसी झूठी चीज़ें, ऐसे झूठे रिश्ते नाते के संबंधों में हैं, जो चीज़ परमात्मा ने छोड़ दी। परमात्मा से प्यार है ना, भक्ति है ना आपको परमात्मा के प्रति, तो परमात्मा ने जो चीज़ों का त्याग किया उनके प्रति आपको राग है कि परमात्मा ने जो चीज़ें इकट्ठी की उनके प्रति आपके राग है? कौन सी चीज़ों के प्रति प्रेम है? जो चीज़ें परमात्मा ने छोड़ दी उन चीज़ों के प्रति प्रेम, कि जो चीज़ें परमात्मा ने प्राप्त की, गुण प्राप्त किया, उनके प्रति प्रेम। उल्टी दिशा, जो चीज़ परमात्मा ने छोड़ी उस चीज़ को हम इकट्ठा कर रहे हैं, उन चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी हमारी दुर्दशा, दुर्भाग्य, दुर्मति कि जो चीज़ें परमात्मा ने छोड़ी उनमें हम सुख ढूंढ रहे हैं, सुख मान रहे हैं। सुख उन्हीं चीज़ों में ढूंढ रहे हैं, ढूंढने अलग, मानना अलग। मान रहे हैं जो परमात्मा ने छोड़ा उसमें हम सुख मान रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं। एक होता है मूर्ख, एक होता है मूर्खाधिराज। अंतर होता है ना, एक मूर्ख, एक मूर्खाधिराज है। हाँ, मूर्ख शिरोमणि। मूर्ख शिरोमणि कौन? मूर्ख शिरोमणि कैसे? कैसे? परमात्मा ने कहा इसमें सुख नहीं है, परमात्मा ने कहा इसमें सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं, इंद्रियों के विश्व में सुख नहीं है, और हम सुख के मान रहे और सुख का अनुभव कर रहे और सुख लग रहा। परमात्मा ने मना कर दिया नहीं है, और अपन को यदि लगता है तो दो में से एक तो गलत है। यहाँ परमात्मा गलत है, यहाँ अपन गलत है। एक का ज्ञान तो गलत है, यहाँ तो परमात्मा का, यहाँ अपने को सुख लग रहा मान रहे हैं, परमात्मा कह रहा नहीं है। देख लो, मैंने भी देखा है, अच्छी तरह देखा है, भोग कर भी देखा है, कुछ पाया नहीं, और जो आया वो टिका भी नहीं। तो मैं बात कर रहा था देशना की। तेलुगु गुरु नाम मुख्य गुण देशना। भरत चक्रवर्ती गया, वो गया, उसका कल्याण हुआ। हम जब जाएंगे तब हमारा कल्याण होगा। भरत चक्रवर्ती कल्याण से हमारा कोई कल्याण नहीं है। और भरत चक्रवर्ती जितने गुणगान गा लो, वो गया वह सब छोड़ गया, उससे हमारी आत्मा का क्या होने वाला है? बोलो, हमारी आत्मा में कुछ फर्क पड़ने वाला है? हमारी आत्मा में कब फर्क पड़ेगा? अरे याद को कहूँ, महावीर को भी, तीर्थंकर को केवल ज्ञान हो गया ना, उससे भी हमारी आत्मा का हित नहीं है, उससे भी हमारी आत्मा का कल्याण नहीं है। वो तो महावीर को हुआ है, मेरे थोड़ी हुआ है कोई। मेरी आत्मा को थोड़ी हुआ, महावीर का कल्याण हुआ है, महावीर को हुआ है। भाई केवल महावीर के गाती कर्म जो हुए, महावीर तीर्थंकर बना है, उससे मेरे को क्या लाभ? कुछ लाभ है? मेरा तो जन्म वैसे का वैसे चलो, मुझको क्या लाभ? मुझको कब लाभ होगा? और लाभ का प्रारंभ भी समझना, लाभ का प्रारंभ भी देशना सुनने से होता है। देशना के बिना लाभ भी नहीं। कहां से लाभ प्राप्त करोगे? सोचा जाने में कल्याणम, सोचा जाने पावम। दक्षकालिक सूत्र में कहा है, सुनने की सबसे बड़ी बात कही गई है, सबसे बड़ी बात सुनने की है। और मनुष्य जन्म तो ऐसा है, सुन सकता है, समझ सकता है और आचरण भी कर सकता है। यही तो बात है, आचरण की बात है। इसीलिए मनुष्य गति की जो महत्ता है, मात्र एक कारण से, क्या कौन सा कारण? आचरण का कारण। और आचरण नहीं है तो मनुष्य गति का महत्व नहीं है। मात्र एक कारण है मनुष्य गति की महत्ता का,
जो तीनों गति के जीव नहीं कर सकते वो मनुष्य जन्म में जीव कर सकता है, मनुष्य पर्याय में जीव कर सकता है। उसका ही महत्व है। मात्र एक चीज, कौन सी? आचरण 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 मनुष्य भव में ही संभव है और इसी कारण से मनुष्य भव की महत्ता है। और यदि आचरण निकाल दिया जाए तो दूसरी पर्याय में और मनुष्य की पर्याय में विशिष्टता क्या रही? कोई विशिष्टता है? कोई विशिष्टता नहीं है। मात्र एक ही चीज की प्रमुखता है, विरति धर्म का पालन मनुष्य पर्याय में संभव है। और विरति धर्म का पालन जो दूसरी जगह में मुख्य विरति धर्म का पालन, महाव्रतों का पालन, विरति धर्म का पालन करे में बनते मात्र मनुष्य भव में ही संभव है। समझो, इसी का महत्व है। और इसका महत्व भी देशना से समझ में आता है। तेलुक गुरुनम, परमात्मा कैसे तीन लोक के गुरु और हमको लगे हमारा गुरु। तीन लोक, परमात्मा के पास तीन लोक के जीव आते हैं, अधोलोक के जीव भी आते हैं, ऊर्ध्वलोक के जीव भी आते हैं और मध्य लोक के जीव भी आते हैं। तीनों लोक के जीव, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक, तिरछालोक, देवलोक और असुर निकाय आदि ब्रह्मपति निकाय के तीनों लोक के जीव किसी की देशना, इसीलिए तेलोक गुरुनम, सामान्य केवली की देशना में तीनों लोक के गुरु नहीं है, तीनों लोक के जीव नहीं है और वो देशना देते भी नहीं। हाँ, कभी कोई प्रश्न पूछ लेता है और उदय काल होता है तो उसको बता देते। तीनों लोक के जीव किसी के पास आते हैं, किसी की देशना में आते हैं, सुनने आते हैं वो। इसलिए तेलुक गुरु नाम, तीन लोक का गुरु। और गुरु एक ही काम करता है। यहाँ कहा गया है तीन लोक के गुरु को कहता क्या है? वो कहता क्या है? तेलोक गुरुनम, तेलोक के वासी न तथैव गृह्णन्ति शास्त्रमिति तेलोक गुरुवः तद्गुणाधिकत्वाम्। गुरु का काम मुख्य रूप से तत्वोपदेष्टा। यहाँ कहा है शास्त्र के अर्थ को जो कहता है, शास्त्र का जो रहस्य वो समझाने वाला। गार्यते विज्ञापयति शास्त्ररस्यकम शास्त्ररस्यकम इति गुरु, जो शास्त्र के पदार्थों के रहस्य को बताता है। गिरती सिंचती कर्णयोग ज्ञानामृतम, कानों में ज्ञान को सुना कानों से जाता है। देशना परमात्मा मुंह से देते हैं, बोला मुंह से जाता है और सुनने के लिए क्या है? कान। इसीलिए गुरु का समझ यहाँ कान से जोड़ा गया, बोलने से नहीं जोड़ा गया। इसका मतलब क्या हुआ? गुरु का समझ गुरु से नहीं, हमसे है। गुरु तो बोल रहा है, यहाँ तो बोलने का मतलब सुनने का मतलब कहाँ गया है भाई? सुनने का मतलब कहाँ गया? और सुनने का मतलब गुरु के कारण नहीं, हमारे कारण है। गुरु का काम तो बोलना, तो सुनने के लिए कहा गया। गिरती सिंचती थी कर्णयो ज्ञानामृतम इति गुरु, कान में सिंचता है ज्ञान रूपी अमृत तत्व का उपदेश। परमात्मा को देखने के लिए आँख चाहिए। परमात्मा का दर्शन आँख से होता है और खुद का दर्शन आँख से नहीं होता। किससे होता है? दृष्टि से होता है। वो दृष्टि कान में सिंचता है, खुद का दर्शन जिससे हो सके। वो आँख से जो चीज नहीं दिखाई देती वो चीजों का दिखाता है गुरु, जो इंद्रियों से अगोचर चीज है, जो पदार्थ का तत्व का मूल बोध है। बाकी चीजें तो इंद्रियों से दिख जाती हैं, इंद्रियों की बात नहीं करता। जो बहुत सी ऐसी चीजें जो इंद्रिया गोचर है, इंद्रियों से दिखाई, इंद्रियातीत है, उन चीजों को शास्त्र को नहीं, यहाँ शब्द दिया शास्त्र रहस्य का,
क्यों? शास्त्र रहस्य कम क्यों कहा गया? परमात्मा देवादिदेव तीर्थंकर वाला अर्थ से देशना देती हैं, इसीलिए उसको शास्त्र रहस्य कम कहा गया है। सूत्र से देशना नहीं देते, परमात्मा सूत्र से देशना मत गणधर भगवंतों को देते हैं, बाकी सभी जीवों को अर्थ से देशना देते हैं, इसलिए शास्त्र रहस्य कम शब्द का प्रयोग किया गया। भाई पदार्थों के रहस्य को हर जीव को उपदेश देती हैं। तीन लोक का गुरु जीवों को शास्त्र के रहस्य को समझाते हैं। रहस्य क्या? और इतना ही नहीं, खाली आत्मा आत्मा की बात नहीं करते, समझना, आत्मा आत्मा की बात नहीं करते। शास्त्र रहस्य कम क्या? शास्त्र का रहस्य क्या? जीना भी सिखाते हैं और मरना भी सिखाते हैं। जीना कैसे और मरना कैसे, किस तरह से समाधि मरण हो और किस तरह से कर्म बंधन हो, उस तरह से जीना। हमारे यहाँ ज्ञानी भगवंतों ने श्रावक के लिए ये नहीं खाली किया, व्यवहार में किस तरह से जीना उसकी बातें भी ज्ञानी भगवंतों ने कही हैं। 35 मार्गानुसारी गुण में सारे जीने के गुण है कि नहीं? परमात्मा आदिनाथ जी ने भी दीक्षा से पहले 80 मसीह कृषि समझाया कि नहीं समझाया? काम चले काम चिट्ठे, परमात्मा से पूछा गया भाई कैसे चलूं काम चिट्ठे कम से कैसे चलूं जिससे मेरा पाप कर्म का बंधन हो, ये भी चीजें बताई हैं परमात्मा ने। ऐसा नहीं, हर जीव की परमात्मा ने तीनों लोगों के जीव की उनकी भूमिका अनुसार बातें बताई हैं। ऐसी एक बात नहीं है, हमारी जो भूमिका उस हिसाब से उन्होंने, इसीलिए गुरु शिष्य को क्रमशोपदेश देती हैं। कैसा? क्रमशोपदेश देती हैं, एकदम सीधा, ये सीधा सिद्धांत बोध नहीं, पहले उपदेश बोध फिर सिद्धांत बोध। हम उपदेश बोध को छोड़ के सीधा सिद्धांत बोध की ओर चले गए तो उपदेश बोध सिद्धांत बोध परिचित नहीं होता। उपदेश बोध भी परमात्मा देते हैं, सिद्धांत बोध भी परमात्मा देते हैं। वहां पर एक प्रश्न उठाया है पंचवस्तु में आचार्य हरिभद्र सूरी ने। अरे परमात्मा ने सम्यक दर्शन हो गया जिस भी जीव को, और परमात्मा को सम्यक दर्शन दे दिया, सम्यक चारित्र भी दे दिया, यानी सम्यक दर्शन हो गया और सम्यक चारित्र भी परमात्मा से हाथ से ले लिया, फिर भी परमात्मा उस जीव को क्या उपदेश देते? परमात्मा ने अपनी तुम्हारी बात छोड़ो, जिस जीव को सम्यक दर्शन हो गया और सम्यक दर्शन परमात्मा के हाथ से सम्यक चारित्र भी अंगीकार कर लिया, उसको उपदेश की जरूरत है? कौन सा उपदेश की जरूरत है उसको? वहां चर्चा है, बहुत अच्छी बात है, परमात्मा उसको भी क्या उपदेश देती है? इसका मतलब ये समझो, परमात्मा के उपदेश की जरूरत कब तक? 12वें गुण स्थान के अंतिम अवस्था तक परमात्मा की देखना, परमात्मा के उपदेश की जरूरत है भाई। और उसके बाद उपदेश सहज हो जाता है। ये नहीं समझना तीन लोग का गुरु, अरे उसका भी गुरु है, जो 9वें 10वें गुण स्थानों में पहुंचे उनका भी गुरु है, 11वें गुण स्थानों का भी गुरु है, वो वहां भी परमात्मा के उपदेश की जरूरत है। हाँ, वहां उपदेश का ढंग अलग है। परमत गुण स्थान क्या उसको अलग है, अपरमत गुण स्थान का उसको अलग है उपदेश। अरे जो अपरमत हो गया है उसको भी तो उपदेश देते हैं परमात्मा, ऐसा नहीं। कब तक उपदेश देते हैं? जब तक उसके घाती कर्म का क्षय न हो जाए, और घाती कर्म का उपदेश तक न हो जाए तब तक जीव को उपदेश की जरूरत है भाई, देशना की जरूरत है, जिन वचनों की जरूरत है, जिन आगमों की जरूरत है, तब तक नहीं छूटते। और हमने तो पकड़े ही नहीं, छोड़ने की जरूरत क्या है? आप तो कहते हो महाराज हमको छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, जिसने पकड़े हैं उसको छोड़ने की जरूरत है। हमने तो जिन वचन का कोई आलम्बन लिया नहीं है, पकड़े नहीं है, हमको छोड़ने की जरूरत ही क्या है? क्या चीज? हाँ, पकड़े नहीं है राजा, और जो पकड़ा है ना वो गुण रूप में नहीं पकड़ा। हाँ, और तीन लोग के गुरु का एक अर्थ किया है, 3 अर्थ बताए हैं। तो अभी तो ये 3 लोग का जो गुरुत्व आगम ग्रंथों के कारण देशना के सारण घटित होता है।
और यदि हम उनके स्वाध्याय न करें, उनकी बातों का अनुशीलन परिशीलन न करें, इसीलिए मैंने एक बार कहा था सर्वोत्कृष्ट ध्यान क्या कहा, जो एक बार कहा था मैंने, जिन वचनों का ध्यान, ये आगम शास्त्र, ये पदार्थों का ध्यान, पदार्थों का बोध देते हैं, ये पदार्थों का ध्यान, वो एक अपेक्षा से जिनका ही ध्यान है, जिनेश्वर परमात्मा का ही ध्यान है, बाकी सब ध्यान नहीं, जिन वचनों का ध्यान उत्कृष्ट ध्यान है। ग्राह्यम, कैसे ग्राह्य है, कैसे वाच्यम। और हमारे यहाँ एक गाथा हम पक्की अजी शांति में बोलती हैं, मात्र जिन वचन, एक गाथा, जय इच्छा परम पयम, बोलो आती है ना, क्या आती है, जय इच्छा अहवा कितनीम सुवित्रम, मन में क्या चाहते हो तुम, जय इच्छा परम पयम। और इसमें सम्यक दर्शन ज्ञान शास्त्र सब कुछ आ गया, आपको कभी खोलेंगे गाथा को तो, जय इच्छा परम पयम अहवा सुवित्रम कीर्तिम सुवित्रम बने। तो क्या करना चाहिए, दोनों चीजों में से एक भी जो चाह तो क्या करना चाहिए, ताते लुकु धरने जिनमैनम आयरम पुनः, ताते लुकु धरने, तीन लोग का उद्धार करने वाले, ताते लुकु धरने जिनमैने आयरम पुनः, आयरम आदर की बात है भाई, पालन की बात नहीं है, आदर, जिन वचनों के प्रति आदर, जिन वचनों के प्रति आदर, परमात्मा का भाव आराधन है, क्या द्रव्य आराधन नहीं, जिन वचनों का आराधन परमात्मा का भाव आराधन है, परमात्मा की भाव पूजा है, और यही पूजा तो पूजा है, और ये पूजा ऐसी है, जिन वचनों की आराधन पूजा ऐसी है जो पूजक को पूज्य बना देती है, जिन वचनों की आराधना पूजा ऐसी है भाई, ताते लुक्कु धरने, एक एक शब्द तो देखो, ताते लुक्कु धरने, तीन लोग का उद्धार, तीन लोग का उद्धार, हर जो लोग का उद्धार है, जय इच्छा है, आती है ना निशांति, किसको आती है, हैं? हाँ, प्रतिक्रमण यहाँ पाठशाला के छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं, जय इच्छा परम पयम अहवा, परम पयम क्या चीज है, नहीं या क्या है, जय इच्छा, इच्छा क्या चीज है, इच्छा का यहाँ क्या अर्थ है, ये सम्यक दर्शन के रूप में है, सम्यक ज्ञान के रूप में नहीं है, यहाँ सम्यक दर्शन का स्वरूप भी बताया, सम्यक ज्ञान का भी, सम्यक चारित्र का स्वरूप आ गया इसमें, इस गाथा में, जय इच्छा परम पयम अहवा है, कितनी, कहाँ पर, कौन सी कीर्ति, कौन सी कीर्ति, सुवित्रम, सुवित्र, कहाँ पर, भुवने। तो क्या करना चाहिए, एक ही काम, जिन मैंने आयरम पुनः, कौन सा जिन वचन, वो क्या कर, तेलुक को धरने, क्या बात है, एक ही गाथा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का सुबोधन, ये जिन वचन सम्यक दर्शन कहाँ है, जिन वचन में सम्यक दर्शन है, जिन वचन में सम्यक ज्ञान है, जिन वचन में सम्यक चारित्र है, जिन वचन में सम्यक तप है, जिन वचन के अतिरिक्त सम्यक ज्ञान नहीं, जिन वचन के अतिरिक्त सम्यक तप नहीं, सम्यक चारित्र, जिन वचन के बाद सम्यक चारित्र नहीं है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप जिन वचन में रहा हुआ है, बात थोड़ी है कोई, जिन वचन दर्शन देखना हो, सम्यक दर्शन का स्वरूप देखो, सम्यक ज्ञान, सम्यक, तो जिन वचन देखो, जिन वचन परमात्मा के वचन, परमात्मा की देशना, परमात्मा की वाणी, आगम ग्रंथ शास्त्र जो मर्जी उसको आप नो दो। तो ऐसे जो तेलुक धरने, तीन लोग का उद्धार करने वाले हैं, उनसे यदि संबंध बनाना है, हमको संबंध बनाना चाहिए, और संबंध बनाने के मात्र एक माध्यम कौन, जिन वचनों का स्वाध्याय, जिन वचनों का पठन पाठन, जिन वचनों का ध्यान, जिन वचनों का निश्चित ध्यान, अनुशीलन परिशीलन मात। और इसीलिए 10 पुराण कहे गए हैं ना। साधु का प्राण कौन सा है? ये द्रव्य साधु नहीं, भाव साधु, वो गृहस्थ में वेश में भी हो सकता है। कौन सा प्राण? मुख्य कौन सा प्राण? वो साधु की अपेक्षा से, साधु का मतलब द्रव्य भाव साधु वो गृहस्थों में पाया जाता है। मुख्य प्राण कौन सा? और उस प्राण के बिना निर्जीव,
जीवन नहीं है। आगम पर्यालोचन प्राणासु साधव, ऐसे प्राणधारी आप और मैं सब बने और अपनी और सबकी मात्र एक ही तमन्ना, उस तीन गुरु के साथ हम संबंध बनाए। आप भी बनाओ, मैं अपन सब उसके उस गुणवान व्यक्ति के लिए, उस गुण को प्राप्ति करने के लिए उस गुण का हम संबंध बनाएं और ऐसा संबंध जो हमको भी उस वैसा बना दे, वैसा बन जाए। और इसी भावना के साथ आप और मैं अपन ये प्रयास करें और आदर के इसी भावना के साथ विराम। हाँ चलो।